अंसार वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु व रज़ू अन्हु व अद्दा लहुम जन्नतिन तजरी तहतल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा जो मौज़ूए सुख़न है वो सैयदा उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जिन्हें ख़ातून उहद के नाम से याद किया जाता है। और जंग उहद में इनकी जो बहादरी के किस्से हैं, इंशाअल्लाह हम आगे जाकर उसका ज़िक्र खैर करेंगे। तो यकीन जानिए कि हमें यकीन नहीं होता कि एक औरत होकर जितनी बहादरी और शुजाअत से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा फरमाया और ऐसे लाजवाल नकूश छोड़े जो सुनहरी हरूफ में लिखे जा सकते हैं और जिसकी मिसाल शायद क़यामत तक ना दी जा सकती हो। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में एक दफ़ा माले गनीमत में बहुत से कीमती पारशात और कपड़े जो है मरकज़ खिलाफत यानी कि मदीना मुनव्वरा में मौसूल हुए। इन कपड़ों में एक ज़रकार दुपट्टा था जो कि बेहद कीमती था, यानी कि ऊपर कढ़ाई का काम हुआ था और इंतहाई कीमती था। माले गनीमत तकसीम होने लगा तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाज़रीन मजलिस से पूछा कि इस दुपट्टे का सबसे बढ़कर हकदार कौन है। कुछ लोगों ने राय दी कि आप ये दुपट्टा अपने फ़र्जंद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला की बीवी को दे दें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला कुछ देर सोचा और फिर फरमाया, नहीं नहीं, ये दुपट्टा उम्मे अम्मारा को दूंगा, वो इसकी सबसे ज़्यादा हकदार हैं। क्योंकि ग़ज़वा उहद के बाद मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि मैंने उम्मे अम्मारा को बराबर अपने दाएं और बाएं लड़ते देखा और ये कहकर आपने वो दुपट्टा हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भिजवा दिया, जो मदीना मुनव्वरा के एक मकान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों को अपने दिल में बसाए हुए अपनी ज़िंदगी का आखिरी ज़माना गुजार रही थी। और उनकी किताब हयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और राह हक में अपनी जान, औलाद और माल कुर्बान कर देने के जज्बे से इतने अबवाब रोशन थे कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला समेत तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन उनका हद दर्जा एहतराम फरमाते थे। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला का नाम जो था, नाम तो था नुसैबा बिन्नत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन तारीख़ में उन्होंने अपनी कुनियत जो उम्मे अम्मारा से इनके नाम से ही उन्होंने शोहरत पाई। और वो अंसार के कबीला बनु खुज़ज के ख़ानदान नज्जार से ताल्लुक़ रखती थी। इनका सिलसिला नसब इस तरह से है, नुसैबा बिन्नत काब बिन अमरो बिन औफ बिन मबजूल बिन अमरो बिन गनम बिन माजन बिन नज्जार। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो परदादी थी सलमा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा माजिदा और हाशिम बिन अब्द मनाफ जो आप के परदादा थे,
उनकी अहलिया थी और इनका ख़ानदान इसी बनु नज्जार से ताल्लुक़ था। यह ख़ानदान तो शुरू से ही मदीना मुनव्वरा में मुअज़्ज़ज़ भी था, लेकिन बाद में जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यानी कि आपके जो दादा थे उसका ननिहाल होने की बिना पर और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ जो बिलवास्ता हुआ, इसकी वजह से इसको मदीने का मुमताज़ तरीन जो है कबीला गर्दाना जाता था, बनु नज्जार को। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार को बहुत अजीज़ जानते थे। और सही मुस्लिम में है कि एक मौके पर हजूर अकरम ने फरमाया कि अगर मैं अंसार के किसी घराने में शामिल होता तो मैं बनु नज्जार में शामिल होता। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 वर्ष के थे जब अपनी वालिदा माइदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अपनी लौंडी उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमरा ये नन्हे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मोज़मा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गईं और वहाँ तकरीबन 1 माह क़याम फरमाया। और वापसी के सफ़र में जब मदीना और मक्का के दरमियान अबवा का एक मकाम है वहाँ बीमार हुई और वहीं से सफ़र आखिरत इख्तियार किया। और नन्हे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह हमरा जो थे वो मक्का में पहुँचे और मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 1 माह रहे, 6 साल की उम्र थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे वाक़यात अजबर थे। बड़े अरसे के बाद आप सब एक दफ़ा बनु नज्जार के मोहल्ले में गुज़रे तो एक मकान की तरफ इशारा करके फरमाया, यही वो मकान है जहाँ मैं अपनी वालिदा के हमरा ठहरा था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालाब और मैदान की तरफ भी इशारा करके फरमाया कि यही वो तालाब है जिसमें मैंने तैरना सीखा था और यही वो मैदान है जहाँ एक लड़की उनैसा के साथ मैं खेला करता था। वो कितनी खुशनसीब वो लड़की होगी उनैसा, जिसका आप सबने जिक्र खैर भी फरमाया। और जब हिजरत फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो जब आप सल्लम पहले आके कुबा ठहरे थे, वहाँ कुछ 5 से 10 दिन 15 कुछ मुख्तलिफ रवायतें हैं, और फिर आप सल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लम की मेज़बानी का शर्फ जो था हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुआ। ये भी बनु नज्जार के ही एक रईस थे। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़ूल इज़लाल के वक्त यूँ तो अंसार का बच्चा जो था वो जोश मुसर्रत से बेखुद हो गया था, लेकिन बनु नज्जार के जोश व खरोश और खुशी और मुसर्रत का कोई इंतहा न थी। इनकी मासूम बच्चियाँ दफ बजा बजा कर ये गीत गा रही थी, नहनो जवारिम मिन बनी नज्जार या हब्बदा मोहम्मद मिन जार, कि हम बनु नज्जार की लड़कियां हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ही हमारे अच्छे हमसाए हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चियों के पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि बच्चियों क्या तुम मुझसे उल्फत रखती हो? तो सब ने मिलकर जवाब दिया कि हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम भी मुझे बहुत अजीज़ हो। और जब दूसरी बैसे उक़बा सानिया हुई, हमें मालूम होना चाहिए कि 2 बैसे उक़बा हुई। एक बैत उक़बा उला है जिसमें कि 12 लोग थे और दूसरी बैत उक़बा सानिया इसमें 75 लोग थे। 73 मर्द थे और 2 औरतें थी और एक औरत उनमें उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशाअत के मुताबिक अहले मदीना के जब आप सल्लम ने खज़रज के 9 नकीब मुकर्रर फरमाए और औस कबीला के 3 और इन्हीं जो है खज़रज कबीला के जो बनु नज्जार के नकीब थे वो हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नज्जार के ही थे। और ये वही असद बिन ज़ुरारा जो बनु नज्जार के थे। 11 नबवी में मौसम हज में ये 6 लोग जो थे
यशरब के ये हज के लिए गए और इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली करमुल्लाह वजह साथ थे। तो उन्होंने कुछ लोगों को बातें करते सुना, तो आप पूछा आप कौन है? कहा कि हम खज़रज के रहने वाले हैं। और ये 6 लोग थे। इनमें यही हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत कुतबा बिन आमिर, उक़बा बिन आमिर, औफ बिन हारिस और राफ़े बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये खुश नसीब वो लोग थे क्योंकि ये यहूद के हलीफ थे और यहूद इन्हें अक्सर कहा करते थे कि अब वक्त आने वाला है कि हमारा एक नबी आने वाला है और हम उन पर ईमान लाकर तुम्हें आदे इरम की तरह कत्ल करेंगे। ये आद और समूद वही कौम है जिससे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ था, क्योंकि उनकी किताबों में ये सारी निशानियाँ मौजूद थी कि आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो बनी इसराइल में नहीं बल्कि बनु इस्माइल में आएंगे। तो ये लोग इन्होंने समझा, जब आप ने दावत पेश की दीन की, तो इन 6 लोगों में जिनमें असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, इन्होंने कहा कि इससे पहले कि यहूद आप पर ईमान ले आए, क्यों ना हम ईमान में पहल कर दें। तो मदीना के उस वक्त उसका नाम यशरब था, ये पहले 6 लोग थे जो ईमान लेकर आए। और फिर 12 नबवी के बाद हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप ने जब सफ़ीर मदीना बनाकर भेजा और इनकी वजह से खुज़रज और औस कबीला के जो सरदार थे, जिनमें हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला, सारे कबीले मोस्टली लोग मुसलमान हो गए थे। और 13 नबवी में फिर जो बैत उक़बा सानिया हुई, जिसमें 75 लोग थे, 73 मर्द और 2 औरतें। और यही वो मौका था कि उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन लोगों में मौजूद थी और उन्होंने आप सब के हाथ पर जो है बैत फरमाई और वो उन खुशनसीब लोगों में हुई 75 में। तो लिहाजा हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला का निकाह 2 शादियाँ इनकी हुई। पहली शादी जो इनकी थी वो ज़ैद बिन आसिम से हुआ, ये इनके चचाजाद थे। इनके बतन से 2 बेटे पैदा हुए, अब्दुल्ला और हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये दोनों को शर्फ़े जो है सहाबियत जो है वो नसीब हुआ और ये तारीख़ में इन्होंने बड़ी शोहरत पाई। मैं आगे जाके इंशाल्लाह इसका जिक्र करूँगा। और ज़ैद की वफ़ात के बाद इन्होंने हज़रत उम्मे अमारा रज़ी ने अरबा बिन अम्र से जो है रज़ी अल्लाह ताला उनसे निकाह किया। ये भी साहिब ईमान हो गए थे। और ये सबसे पहले उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके जो खामन थे ये और अरबा बिन अमरो, इनके 2 बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हबीब रज़ी, ये सारे साहिब ईमान हो गए थे। और इनके अरबा बिन अमरो के से जो है 2 इनकी औलाद पैदा हुई। एक का नाम तमीम है और दूसरे का नाम खौला है। और हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुमार अंसार के साबिक़ुन अव्वल में होता है, जो मैंने शुरू में तिलावत की है आयत मुबारका कि बस साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अद्दा लहुम जन्नतिन तजरी तहतल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, के वो महाजिर अंसार सबकत ले गए ईमान लाने वालों में, उनमें ये भी शामिल थे। और वो लोग जिन्होंने इनकी इत्तबा की, अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और ये अल्लाह से राज़ी हुए और अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बागात मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, इसमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और उस ज़माने में अपने ये सारे ख़ानदान समेत मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। और यही वो चीज़ है कि हिजरत के 30 साल, अब जो असल वाक़या मैं आपसे सुनाना चाहता हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसी बहादुर औरत शायद दोबारा पैदा ना हो सके। 30 साल मुसलमानों को ओहद का मार्का पेश आया। हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सफ़िया बिन अब्दुल मुत्तलिब आप की सगी फुप्पी थी और
ये हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला जो अशरा मुबशरा हैं उनकी बीवी थी, और इन्हीं के बेटा है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो पहला बच्चा था जो मदीना में पैदा हुआ, क्योंकि यहूद ने कहा था कि हमने नस्बंदी कर दी मुसलमानों की, कुछ अर्सा कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी, और ये पहले बेटे पैदा हुए थे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और बहुत औरतें दूसरी भी शामिल थी जंग में। ये बेसिकली औरतें जंग में ज़ख्मियों को पानी पिलाती थी या मरहम पट्टी करती थी, मशकें उठाकर, और मुख्तलिफ लोगों को पानी पिलाया करती थी। और हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में ऐसी शुजात, जामबाजी, अज़्म शुजात को ऐसा मुजाहरा किया कि तारीख़ में ख़तून उहद के लक़ब से मशहूर हुई। इब्न साद रहमुल्लाह की रवायत है कि इनके शोहर अरबा बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों बड़े फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हबीब भी ग़ज़वा उहद में इनके शरीक थे। सारा ख़ानदान, ज़रा तसव्वुर कीजिए। और जब तक मुसलमानों का पल्ला भारी रहा, हम जानते हैं कि शुरू में मुसलमानों को फतह नसीब हुई और दुश्मन का लश्कर तितर बितर हो गया, और मुसलमान जो थे जो जबले रमात पे थे 50 तीर अंदाज, और जिनकी जो सुपुरदारी थी वो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन नुमान अंसारी दोसी रज़ी अल्लाह ताला के पास थी। और आपसे फरमाया था कि हमारी पुश्त को महफूज रखना, अगर हमारे लाशों को परिंदे भी उछक रहे हों तो तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। अगर हमें फतह भी हो जाए और हम माले गनीमत लौट रहे हों, उस वक्त तक ना आना जब तक मैं तुम्हें ना बुला भेजूं। और जब ये दर्रे के लोगों ने वो देखा कि लोग माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, तो 35 लोग यहाँ से दर्रा छोड़कर वो जो है माले गनीमत इकट्ठा करने लग गए। तो इसी असना में इससे पहले 2 मरतबा खालिद बिन वलीद और इकरमा बिन अबू जहल ने हमला किया था, लेकिन इन तीर अंदाजों के तीरों की वजह से उन्हें पसपाई इख्तियार करनी पड़ी थी। और जब वो दौड़ते हुए खालिद बिन वलीद ने यह देखा कि दर्रा खाली है और उसने पीछे से हमला किया, इन 15 सहाबा को शहीद करने के बाद मुसलमानों को दरमियान में सैंडविच बना दिया गया, और इसमें 70 सहाबा शहीद हुए, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर उत्बा बिन अबी वक़ास जो था बदबख्त, ये हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अशरा मुबशरा हैं और आप सल्लम के रिश्ते में मामू हैं, उसने पत्थर मारकर आप सल्लम के 2 दंदान मुबारक शहीद कर दिए। और अब्दुल्ला बिन हारिस ने जो है वो आप सल्लम की पेशानी मुबारक को ज़ख्मी कर दिया। और उस वक्त फिर जो है चंद लोग रह गए थे आप सल्लम के जो कुर्बो जवार, तकरीबन जो रवायत में आता है वो 11 है, किसी में 13 है, और कुछ उसमें ज़्यादा अंसार साहबी थे। और थोड़ी देर के बाद जो है फिर वहाँ जो इकट्ठे हुए सहाबा, उनमें हज़रत अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मालिक बिन सनान, ये अबू सईद खुदरी रज़ी के वालिद थे, और हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कतादा बिन नौमान, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हातिब बिन नबी बलता रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हें आप फरमाया कि जो शम्मास है जंग ओहद में मेरे सामने वो ढाल बना रहा, इसे ये लक़ब मिला। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके बारे में आपसे फरमाया कि 7 तीर चलाओ तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। और तलहा बिन अबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका एक हाथ शल हो गया था, आपसे इनके बारे में फरमाया था अगर किसी ने जन्नती दुनिया में चलता हुआ देखे तो तलहा बिन अबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला को देख ले। और ये वो सारे लोग थे। और जब हज़रत उम्मे अमारा जब पहले पानी पिला रही थी, ज़ख्मियों का इलाज कर रही थी, जब उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले रह गए हैं और दुश्मन जो है हमलावर हुआ, उन्होंने वो मश्क फेंकी, तलवार और ढाल संभाली और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचकर कुफार के सामने सीना सपर हो गई। अब ज़रा ये बातें सुनिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप और मैं किस हाल में हैं, और ये वो खतून ओहद जो है उनके क्या क्या कारनामे हैं। और कुफार बार बार जो है जोरिश करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते, और उम्मे अमारा उन्हें जो है दूसरे साबित कदम जो मुजाहिदीन के साथ मिलकर तीर और तलवार से रोकती। ये बड़ा नाजुक वक्त था जब बड़े बड़े
बहादुरों के कदम लड़खड़ा गए थे, लेकिन ये शेर दिल खातून कोहे इस्तकामत बनकर मैदान जंग में डटी रही। इतने में एक मुशरिक ने इनके सर पर पहुंचकर वार किया। उम्मे अमारा ने अपनी ढाल से रोका और फिर उसके घोड़े के पांव पर ऐसा कारी वार किया कि घोड़ा सवार दोनों जमीन पर आ रहे। और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा माजरा देख रहे थे। फौरन आपने उम्मे अमारा के बेटे को पुकारा कि अब्दुल्ला अपनी माँ की मदद करो, और वो फौरन उधर लपके और तलवार के एक वार से उस मुशरिक को जहन्नम वासिल कर दिया। ऐन उस वक्त दूसरा मुशरिक तेजी के साथ उधर आया और हज़रत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला का एक बाजू जख्मी कर दिया। लेकिन और हज़रत उम्मे अमारा रजी अल्लाह तआला ने अपने हाथ से अपने बेटे अब्दुल्ला का जख्म जो है बांधा और फरमाया कि बेटे जाओ और जब तक जान में जान है लड़ते रहो। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जज्बा जानसारी को देख कर फरमाया, ए उम्मे अमारा, जितनी ताकत तुझ में है किसी और में कहाँ होगी। ये वो अल्फाज हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। इसी असना में वही मुशरिक जिसने हज़रत अब्दुल्ला को ज़ख्मी किया था वो पलट कर हमला आवर हुआ और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे अमारा से फरमाया, उम्मे अमारा सबल्ला, ये वही बदबख्त है जिसने अब्दुल्ला को ज़ख्मी किया था। और हज़रत उम्मे अमारा ने जोशे गज़ब से उसकी तरफ झपटी और तलवार का ऐसा वार किया कि वो दो टुकड़े होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। तो सब्र कीजिए, ज़रा आगे देखिए। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर मुतबस्सम होकर फरमाया, उम्मे अमारा तो अपने बेटे का बड़ा खूब बदला लिया है। और असनाए जंग में उसी वक्त जो है आनन फानन जो है एक बदबख्त जो था उत्बा बिन अबी वक़ास, ये साद बिन वक़ास के भाई थे। ज़रा देखिए, एक भाई उधर है और एक बदबख्त दूसरी जानिब है। उसने एक पत्थर फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दंदान मुबारक शहीद हो गए। और अब्दुल्ला बिन हारिस ने पेशानी मुबारक को ज़ख्मी किया। और इसी असना में इब्ने कुम्मा लैसी, ये कुरैश का बहुत बड़ा एक शहसवार था, बड़ा बहादुर था, और ये काफिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गया और तलवार का भरपूर वार किया। आप सल्लल्लाहु ने खुद पहन रखी थी और दो ज़िरा पहन रखी थी, और ख़ुद की दो कड़ियाँ जो थी वो रुखसार मुबारक में खुब गईं, और जो ज़ख्म आया यहाँ, एक जो थी वो ज़िरा कट गई थी, दूसरी रह गई थी। तो एक माह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका जो है वो दर्द होता रहा। और वहाँ से जो खुद के कड़ियाँ फंसी थी और खून के फुआरे जो हैं छूट गए, और ये सब कुछ चश्मे ज़दन में हो गया। और उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला भी उन्होंने वो बेताब हो गई और आगे बढ़कर इब्ने कुम्मा को रोका। ज़रा तसव्वुर कीजिए। और ये कुरैश का नामी गिरामी शहसवार था, और लेकिन शेर दिल उम्मे अमारा और मुतलिक हसन हुई और उस पर निहायत जुर्र के साथ वार किया, क्योंकि वो दोहरी ज़िरा पहना हुआ था और वो तलवार उससे करीब जो है वापस हुई, और उसने फिर पलट कर वार किया हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, और इनके बाजू पर ज़ख्म आया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जो है उस ज़ख्म पे पट्टी करवाई, और इब्ने कुम्मा जो लैसी था उससे जुर्रत नहीं वहाँ दोबारा पलट कर हमला करने की, और वो वहाँ से भाग गया। और ये वही इब्ने कुम्मा लैसी है कि ये बकरियाँ चरा रहा था, और ये पहाड़ के ऊपर एक बकरे ने इसे टक्कर मारी थी, और ये लुढ़कता जो है जहन्नम वासिल हुआ था। ये वही इब्ने कुम्मा लैसी है, बहुत बहादुर था वैसे ये, और एक बकरे से ये मार खा गया। और हज़रत उम्मे अमारा के ज़ख्म को जो है खून बह रहा था, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके ज़ख्म पर पट्टी बंधवाई, और कई बहादुर सहाबा का नाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वल्लाह आज उम्मे अमारा ने इन सब से बढ़कर बहादुरी दिखाई। उम्मे अमारा ने अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मेरे लिए दुआ फरमाइए कि जन्नत में मैं आपके साथ हूँ। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खुश व खुजू के साथ ये दुआ फरमाई और बाआवाज़ बुलंद फरमाया, अल्लाहुम्मा अजलहुम रफ़क़ाई फिल जन्ना, कि अल्लाह उम्मे अमारा को मेरे साथ जन्नत में रखना। ये वो दुआ थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अदा हुई और अल्लाह ने कबूल फरमाई। और हम हज़रत उम्मे अमारा को बड़ी मुसद्दत हुई,
और उनकी ज़ुबान पर बेइख्तियार ये अल्फाज जारी हो गए कि अब मुझे दुनिया में किसी मुसीबत की परवाह नहीं। और लड़ाई ख़त्म हुई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक घर तशरीफ़ ना ले गए कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा कि जाओ उम्मे अमारा का पता करके आओ वो किस हाल में हैं। और उनकी जब खैरियत मालूम हुई तो फिर घर तशरीफ़ लेकर गए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ओहद के दिन मैं दाएं बाएं जिधर नज़र डालता मुझे उम्मे अमारा लड़ती हुई नज़र आती। और एक रवायत में है कि ग़ज़वा ओहद में हज़रत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म पर 12 ज़ख्म हुए। और इलामा इब्ने साद का बयान है कि ग़ज़वा ओहद के बाद उन्होंने बैत रिज़वान में भी, जंग खैबर में भी, उमरतुल क़ज़ा में भी, फ़तह मक्का और ग़ज़वा हुनैन में भी हिस्सा लिया। ज़रा तसव्वुर कीजिए। और ग़ज़वा हुनैन इंशाल्लाह अगर 2 मिनट बचे तो मैं उसमें की बात करूँगा। इसमें इनका एक हाथ भी कट गया था, लेकिन मुसलमा बिन कज़ाब को इसके बेटे ने और हज़वाशी रज़ियल्लाहु ताला ने जन्नत हासिल किया था। और इसी तरह सन 11 हिजरी में जब आप उनका विसाल हुआ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला खलीफा बने तो दफ़तन आपको मालूम है कि सारे जो अरब में लोग फितना इत्तेदाद मुर्तद हो गए थे। कुछ लोग ज़कात से इनकार किया था और झूठे नबियों ने ऐलान कर दिया था, जिसमें सबसे बढ़कर मुसलमा बिन कज़ाब था। ये यमामा के इलाके नश्त का कबीला बनु हनीफा का था। और ये वही बनी हनीफा है जिनकी जो एक जो लौंडी थी वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह से निकाह फरमाया, उनके बदन से उनके बेटे मोहम्मद पैदा हुए थे। और इस बदबख्त ने मुसलमा कज़ाब ने आप सल्लम की हयात पाक में आखिरी दिनों में मुर्तद होकर नबूत का ऐलान कर दिया। और आप सल्लम को एक ख़त लिखा था। ख़त क्या था कि मुसलमा रसूलुल्लाह बदबख्त की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मैं तुम्हारी रिसालत में शरीक किया गया हूँ। और निस्फ़ मुल्क मेरा और निस्फ़ कुरैश का, लेकिन कुरैश एक ज़्यादती पसंद कौम है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़त का जवाब दिया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुसलमा कज़्ज़ाब के नाम। फरमाया कि जो शख्स जो है उम्मत की पैरवी इख्तियार करे उस पर सलाम हो। इसके बाद फरमाया कि तमाम मुल्क जो हैं वो ज़मीन यानी कि अल्लाह की है और वो अपने बंदों में से जिसे चाहे उसका वारिस बना दे और आखिर का बेहतरीन परहेजगारों के लिए बनाई गई है। इस मकतूब के भेजने के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत फरमाई। अब मुसलमान कज़ाब जो था उसको खुल खेलने का मौका मिला और इसने अपनी शोबदाबाजियों और सितमरानियों के बिल पर लोगों को अपना बोस्कित बनाना शुरू किया। और थोड़ी मुद्दत में तकरीबन 40,000 से ज़ायद लोग इसके झंडे तले जमा हो गए। ज़रा तसव्वुर कीजिए। और जो शख्स उसकी नबूवत से इनकार करता उस पर यह सख्त जुल्म करता। एक दफ़ा उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बेटा हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला ये अमान से वापस आ रहे थे तो रास्ते में यही जो है बनु हनीफा का जो है वो कबीला पड़ता है और उन्होंने पकड़ लिया और मुसलमा बिन कज़ाब के पास ले गए। इसने कहा कि तुम कहो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हबीब रज़ी पूछा कहा जो उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु के बेटे थे, उन्होंने कहा मैं तुझ पर लानत भेजता हूँ, मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने इसका एक बाजू काट दिया। उसने फिर कहा अगर मुझ पर ईमान ले आओ तो मैं तुझे जान बख्शी कर दूंगा। इसने फिर कहा कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने दूसरा बाजू काट दिया और ये बार बार उसे कहता रहा और वो बार बार जो है कलमा और आप का नाम मुबारक लेते रहे, यहाँ तक कि उसने पूरे जिस्म के टुकड़े कर दिए। और जब उनकी वालदा उम्मे अमारा को ये सारा मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने टुकड़े टुकड़े होना पसंद कर लिया लेकिन आप सल्लम का नामी अपनी ज़ुबान से अदा करना नहीं छोड़ा, तो बड़ी खुश हुई और कहा कि अब मैं इसका बदला लूँगी। और वाकई अल्लाह ने वो मौका दे दिया, यही जंग यमामा। इसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह सबसे पहले हज़रत इकरमा बिन अबू जहल रज़ी अल्लाह ताला को भेजा था
और कहा था कि जब तक खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ना आ जाएं आपने हमला नहीं करना। लेकिन ये भी आपको पता पुरजोश थे, जोशीले थे, इन्होंने पहले हमला कर दिया और वो 40,000 से ज़्यादा लोग थे और वो मुसलमानों को पसपाई हुई। इसी असना में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी पहुँच गए। इन्होंने फिर क्या किया कि जितने कबीले थे उनके सब लोगों को अलग अलग किया, उनको उनका झंडा दिया उस कबीले का, और फिर नारा तकबीर बुलंद करके यही मुसलमान कज़ाब पर हमला आवर हुए और उन्हें पसपाई इख्तियार करते करते एक बाग सा जिसे हदीक़तुर रहमान कहते हैं, उन्होंने वो चारों तरफ उसके दीवार थी, एक बड़ा सा गेट था। और इसी जंग में बहुत सारे सहाबा 1200 लोग शहीद हुए इस जंग में। ये वो वह जंग है कि जिसमें इतने जो है मुसलमान जो है उसमें शहीद हुए। इसमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह के भाई हज़रत ज़ैद बिन ख़त्ताब थे और उत्बा बिन रबिया के बेटे हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सालम मौला और हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब दरवाज़ा बंद है, गेट लोहे का है, तो हज़रत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे किसी चादर में किसी और में बांध कर मुझे अंदर फेंक दिया जाए। जरा तसव्वुर कीजिए। और उन्हें जब अंदर फेंका तो ये लड़ते लड़ते उस दरवाजे के पास आए तो गेट खोल दिया। और जब ये गेट खुलना था तो ज़रा मुसलमान अंदर गए और हज़रत उम्मे अमारा रज़ी फरमाती हैं कि मैं इस ताक में थी कि मुसलमान कहाँ है, और वो ज़ख्म खाती खाती इसी असना में एक हाथ भी उनका कट के अलग हो गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आखिर जा उन्होंने लिया इसी मुसलमान बिन कज़ाब को। अभी उसे तलवार से वार करने लगी थी, क्या देखती हैं कि दो एकदम उस पर वार हुए और वो ज़मीन पर आ गिरा। इधर साइड पे देखा तो इनका बेटा अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और दूसरे वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कातिल हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने कहा कि आज मैंने वो जो जुल्म किया था आज मैंने उसका बदला ले लिया है, और शायद इस वजह से अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ़ फरमा दे जो मुझसे हमज़ा रज़ी को कत्ल हुए थे। और फिर इस जंग में क्योंकि इनका हाथ कट गया था, बड़े ज़ख्म लगे थे, हज़रत खालिद बिन वलीद ने इनका बड़ा ख्याल रखा, इनका इलाज करवाया, पट्टियाँ करवाई, ये ठीक हो गई तो अक्सर उन्हें दुआएं दिया करती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बेशतर हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला घर तशरीफ़ ले जाया करते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ इनके घर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह उनके लिए खाना तैयार किया, सामने खाना रख दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे अमारा आओ बैठकर खाना मेरे साथ खाओ। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रोज़े से हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला अता फरमाया इस उम्मत के लिए, क़यामत तक के लिए। फरमाया कि रोज़ेदार के सामने कुछ खाया जाए तो फरिश्ते इस पर दुरूद व सलाम भेजते हैं उस रोज़ेदार पर। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे अमारा रज़ी के सामने बैठकर वो खाना खाया और उन्हें दुआएं दी। और यही जो था तरीक़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला कि आप और बाकी सहाबा हज़रत उम्मे अमारा रज़ी घर तशरीफ़ ले जाते और उनसे दुआएं लेते थे। और ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी के दौर में ही, एग्जैक्ट डेट जो है रवायतों में नहीं मिलती, इसी में ये अपने रब से जा मिली और इनसे बहुत सारी इन्होंने जो है वो हदीसें जो रवायत की हैं जो इन लोगों से मरवी हैं। ये उम्मे साद हैं, हारिस बिन अब्दुल्ला हैं, अबाद बिन तमीम हैं, लैला एक कनीस हो जाती और इकरमा रहमुल्लाह इनसे मरवी हैं बहुत सारी हदीसें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो खातून उहद हैं ऐसी लाजवाल दास्तान रकम कर गई हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो बार बार लफ्ज़ निकला कि मैंने ऐसी बहादुर खातून, और नाम लेने का कहा था कि फ़लाँ बहादुर फ़लाँ मुसलमान, ये उस सबसे बढ़कर है कि मैं जिधर देखता उधर मुझे उम्मे अमारा नज़र आती थी। और यही वो चीज़ है, यही वो जज्बा है जो आज मुसलमानों में अनका हो चुका है। और आज हम 1.5 अरब से ज़्यादा होने के बावजूद इस दुनिया में ज़लील और रुस्वा क्यों कर हैं कि हमने जहाद से रूगर्दानी शुरू कर दी है।
हमने कुरान को छोड़ दिया है, हमने आप सल के उसवा हसना को जो है हम सिर्फ नाम की आपकी तारीफ़ें करने लगे रहते हैं और प्रैक्टिकल अमलन हम ज़ीरो हो गए हैं। और ये सहाबा और सहाबियात की ज़िंदगी जो रोशनी के मीनार हैं, इनके मुताले का हमारे पास टाइम नहीं है, हर वक्त मोबाइल होगा और हम होंगे। तो लिहाजा इसलिए ये ज़लील और रुसवा हम जो हुए हैं इसी वजह से हुए हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि जहाद में ज़िंदगी है, जब जहाद मेरी उम्मत ने छोड़ दिया तो ज़लील और रुसवा हो जाएंगे। और आज यही है कि हमने इससे जब रूगोदानी की तो हम 1.5 अरब से ज़्यादा होने के बावजूद और 57 ममालिक ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारी एक तिनके से भी हल्के हैं, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं, हमें जो चाहता है रौंदता चला जाता है। और आज भी हम इसी जहाद की जानिब वापिस आए, इस कुरान को थाम लिया, आप सबके उसवे हसना को थाम लिया, ये सहाबा और सहाबियात की ज़िंदगियों को थाम लिया, तो यकीन जानिए ये मुसलमान फिर औजे सुरैया पर पहुंच जाएंगे और वही माजी जो मुसलमानों का था वही औज का वापस आएगा। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसी में से, यही मुसलमानों में से आज हम देखते हैं एक छोटा सा मुल्क अफ़गानिस्तान, जिसे 20 साल तक अमेरिका और उसके हवारी नेटो ने तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। आफरीन है उनके जज्बा जहाद पर कि वो फटी शलवारें और कमीज़ें पहनकर और वो पुरानी बंदूकों से उन्होंने पूरी दुनिया का जो मॉडर्न असला था उनको मिन्नतें कर कर और वो सारी दुनिया के साथ आगे झुक गए कि हमारी इज्जत बचाइए, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता सेफ पैसेज दीजिए। और आज मुझे खुशी हो रही है कि वो सारे मदरसों के पढ़े हुए मुल्ला आज वही वजीर खारजा है, वही वजीर ख़जाना है, वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और कल मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई, इन जो 30-32 वजारतें बनाई हैं, एक वजारत ऐसी है कि जो अम्र बिल मारूफ व नही मुनकर की है। ये मुसलमानों में वाहिद मुल्क है जिसने अम्र बिल मारूफ व नही मुनकर के जो है एक वजारत कायम की है, एक वजीर बनाया है। और यही वो चीज़ है कि मुसलमानों ने आपसे फरमाया था कि ऐ लोगों, अपने सहाबा से अर्ज़ फरमाया था कि ऐ लोगों तुम नमाज पढ़ते हो, जहाद करते हो, अम्र बिल मारूफ व नही मुनकर करते हो, एक वक्त आएगा कि तुम अम्र बिल मारूफ व नही मुनकर छोड़ दोगे, यानी कि नेकी की बात बतलाना और बुराई से मना करना छोड़ जाओगे और तुम्हारी सारी तवज्जो जो है अल्लाह की राह की बजाय दुनिया की जानिब मबजूल हो जाएगी। और उस वक्त ऐसे दौर में जो अल्लाह के रसूल की दीन की पैरवी करेंगे एलानिया या छुप कर, अल्लाह उन्हें 50 अव्वलून साबकुन जो है सहाबा के बराबर अजर सवाब देगा। जरा तसव्वुर कीजिए किन के बारे में 50 साबकुन अव्वलून जो सहाबा थे उनके बराबर अजर मिलेगा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें दूसरे लोगों तक पहुँचाएगा, नेकी की बातें और बुराई से मना करेगा, और बुराई होते हुए देखेगा तो हाथ से ख़त्म करने की कोशिश करेगा। अगर ये ताकत नहीं रखता होगा तो ज़ुबान से बुरा कहेगा, अगर ये भी ताकत नहीं रखता होगा तो दिल से बुरा जानेगा। और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। आज हम इस कमज़ोर तरीन दर्जे से भी नीचे गिर गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम जो बातें करते हैं, सुनते हैं, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, आसन जज़ा, वमा अलैना बलागुल मुबीन।